चलो अमित साहब लगाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। बस यहाँ से फलां ओ पॉज कर यार, अभी यहाँ पे ये बात गौर रखना, इसने कहा मैंने उसको मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, ये याद रखना। अभी आपको इसको दिखाते हैं, जब इसकी छित्रोल हुई, गोली शोली मारी इसको एक आधी, इसके टांगों के बीच वाले काटे, तो फिर वो क्या बोलेगा। वंस अगेन, गोली मारी, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, साथ में ये भी कह रहा है ना, ये खालिद इब्ने वलीद की बरकत से, और खालिद इब्ने वलीद वही है जिनकी वजह से रसूलुल्लाह का दांत टूटा था, ये भी याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक वो काफिर थे ना खालिद बिन वलीद, फिर इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी ने उनका नाम सैफुल्लाह रखा था, अल्लाह की तलवार। हाँ, चले आए आगे। मतलब खूबसूरत बना के इस्लाम कबूल किया है रसूलुल्लाह को। और फिर वो उसने मालिक इब्ने नवेरा के साथ भी तो वो किया था ना, मालिक इब्ने नवेरा को पकड़ के, खालिद बिन वलीद ने मालिक इब्ने नवेरा को पकड़ के तो उसकी बीवी के साथ उसी रात डिंगी डिंगी फरमाया, और मालिक इब्ने नवेरा के सर को पकड़ के बर्तन के अंदर पानी डाल के बॉयल करके खुद भी खाया, और अपने अपने दोस्तों सहाबियों को भी खिलाया, और उसकी बीवी के साथ उसी रात डिंगी डिंगी फरमाया। तो ये भी खालिद इब्ने वलीद ने किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, सही जा रहे हैं, ये सही लोग जा रहे हैं, जिस सही एक सही इंसान को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खालिद बिन वलीद पर मुझे लगता है कि लाला जी एक पूरी स्ट्रीम होनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी, सबसे ज्यादा जंग करने का तमगा उन्हीं के ऊपर जाता है, क्योंकि ये धोखेबाज बहुत थे। इनके बारे में मशहूर है कि ये घाटी के पीछे जाकर के हमेशा धोखे से मारते थे। तो जबरदस्त हो जाएगा, ताकि पता चले कि ये जिहादी जो उनका नाम हमेशा लेते रहते हैं, खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद, उनसे इनका राब्ता क्या है। हाँ सर, वो सबसे बड़ा जालिम तरीन शख्स था ना इस वक्त इस्लामिक हिस्ट्री का, इससे बड़ा जालिम शख्स है कोई नहीं। मोहम्मद के बाद जो दूसरा जालिम शख्स है वो यही तो है। मोहम्मद को सही तरीके से इसने, मोहम्मद का कमांडर इन चीफ इसी वजह से तो बना था बेचारा, लड़ाई का कमांडर इन चीफ। और मक्का पे भी जब हमला हुआ था, तो जिस जगह पे ज्यादा फौजों की तवक्को थी, उस जगह पे मोहम्मद ने खालिद बिन वलीद को भेजा था। और चारों कोनों से जब अटैक किया था, दैट वाज द ओनली कोना जहां के ऊपर एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, यानी फिजिकल लड़ाई हुई थी। बाकी सब लोगों पे तो जगह पे लोगों ने हथियार फेंक दिए थे ऑलमोस्ट, यहाँ पे एक्चुअल लड़ाई हुई थी। तो लोग कहते हैं ना कि मक्का में एक भी खून नहीं बहा, और ये नहीं, ऐसा नहीं है। मक्का में चार कोनों से अटैक किया था, और जो कोना खालिद बिन वलीद की तरफ था, वहां पे एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, और कोई 20 या 22 मक्कन मरे थे, और मुसलमानों के कोई 7 को लोग जख्मी हुए थे, कोई इस तरह से है कुछ। तो यस, खालिद बिन वलीद ने उधर भी लड़ाई की थी, उसने पॉज नहीं किया था। उसने कहा जितने हाथ आते हैं लो मैं काट दूं, जरा जितने भी हाथ आएंगे उतनों को तो काट दूं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद और हजरत अली दो ही ऐसे शख्स हैं जिनको नबी ने खुद अपनी तलवार दी है, नबी क्या, प्रोफेट ने अपनी तलवार दी। और जुल्फिकार, जिसका नाम जुल्फिकार था, और मोहम्मद अरबी ने उनका नाम भी रखा था सैफुल्लाह, कि कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, कभी जंग में हारेंगे नहीं। और लास्ट में फिर वो मर गए, हालांकि नबी का थोपड़ा बिगाड़ दिया था उन्होंने इस्लाम में आने से पहले, दाने मुबारक शहीद किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत पे चलता है। इंशाल्लाह रुकना मारेंगे। रुकना, ये वाला डायलॉग भी याद रखना, ये मत समझना हुकूमत योगी की है, सॉरी योगी की है, मोदी की है। हम मारेंगे, हम मारेंगे। आगे 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 आगे, आगे। याद रखवा रहा हूं मैं जो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुसलमानों, अपनी जान माल इज्जत व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा का रंडी का बच्चा। रुकना 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 यार, साहिल एक क्वेश्चन। जानो माल तो चलो ठीक है, कि इज्जत व आबरू जो है, अब मोहम्मद तो मर गया है, वो उस वक्त तो हिबा की औरतें ले सकता था, तो आप अपनी इज्जत और आबरू उसको देने को तैयार थे, अपनी बेटी उसको हिबा करने को तैयार थे, अपनी बीवी उसको हिबा करने को तैयार थे, अपनी माँ उसको हिबा करने को तैयार थे, अपनी बीवी उसको हिबा करने को तैयार थे। इस वक्त तो मोहम्मद मर गया है, इस वक्त इज्जत और आबरू किसको दे रहे हो, ये मुझे बताओ यार। मुल्ला मौलवी ले रहे ना भाई।
अरे भाई वो एक वीडियो जो है ना, मैं असल में वो डाउनलोड करना मैं भूल गया, मैं कुछ दूसरे टैब में था मोबाइल पे। तो उसमें मौलवी कहता है कि मेरी पाकिस्तान का है, वो देवबंदी मौलवी है। वो कहता है कि मेरी 3 शादी हुई है और 11 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली तो शादी 20 साल की लड़की से, फिर वो मुझसे 5 साल छोटी थी, दूसरी मुझसे 10 साल छोटी थी, तीसरी मुझसे 20 साल छोटी है, तो लिहाजा मुझे तो फर्क ही पता नहीं लगा, मैं अभी तक उसी उम्र की लड़की के साथ कर रहा हूँ। ये सुना था यार, ये वाकई नहीं, ये मैंने वाला, कोई लेकिन यार एडम साहब मेरे को ट्विटर ये में समझ साहिल, में नहीं आता है। एडम साहब मुझे ये समझ में नहीं आता है, इनको मिलती कहाँ से है भाई? और इनकी एग्जिस्टिंग जो है वो परमिशन कहाँ से देती है? परमिशन की जरूरत कहाँ पे है? हाँ, मतलब परमिशन मतलब लड़ाई छड़ाई यार, अपनी कोई ऐसी होगी बीवी तो वो तो जीना आराम कर देगी। खाली क्योंकि शादी तुम्हारी ऐसा बीवी, दूसरी शादी की बात भी कर लो तो। तुमने यार रोलेगी कितनी देर रोलेगी, ले आ दूसरी। मुसलमान होगी, इस्लामिक सेंटर के अंदर होगी, तो दूसरी ले आ कितनी देर रोलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? तू 5 दिन दूसरी के साथ रहेगा, रोना बंद हो जाएगा। 10 दिन दूसरी के साथ रहेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीने में रोना बंद हो जाएगा। फिर वो आ जाएगी कंपटीशन में कि ये तो मेरे मियाँ को लेके चल रही है, तो मैं भी कंपटीशन में आ जाती हूँ। सारे पैसे तो ये खा रही है साली, मैं तो कुछ खा ही नहीं रही। फिर कंपटीशन में आ जाएगी, फिर दोनों अच्छी हो जाएंगी। फिर दोनों कहेंगे कि हमने मियाँ को ज्यादा देर रखना है, क्योंकि मियाँ फिर हमारे पे लगाएगा। फिर दोनों की कंपटीशन हो जाएगी, तीसरी ले आ, तीसरी के साथ कंपटीशन हो जाएगा, 3-3 कंपटीशन में आएंगी। कितनी को लड़ाई कर लेगी? एक लड़ाई करेगी, दूसरी के पास चल जा, दूसरी तो लड़ाई वो करेगी, तीसरी के पास चला जा, चौथी ले आ तो वैसे ही अच्छी है तेरी पांचों घी में। क्यों पांचों घी में? क्योंकि वो चारों एक दूसरे के साथ जो है ना लड़ती रहेंगी, तू आएगा तो चारों खुश होंगी। भाई पांचों घी में है। ये एक लड़की अगर हो ना तो मर्द नीचे लग के रहता है, 3 या 4 हो तो मर्द हमेशा ऊपर अपर हैंड होता है उसका। ये सेम चीज जो है ना, वो तारिक मसूद ने भी बोला था कि एक से शादी करोगे तो बीवी तुमसे लड़ेगी, और एक से ज्यादा करोगे तो वो तुम्हारे लिए आपस में लड़ेगी। एग्जैक्टली, एंड ऑफ डिस्कशन, क्योंकि फिर उन्हें तुम चाहिए हो। एक बंदे ने यही एग्जैक्टली। सोच करके लाला जी शादी कर ली कि 2 शादियां करूंगा, एक सर दबाएगी, एक पाँव दबाएगी। लेकिन क्या हुआ, शादी बाद एक ने पाँव पकड़ा था, दूसरे ने बाल पकड़ा था, नोच रही थी, नहीं, वो वो छुड़ा ना सके। वो जो है ना हाँ। मुसलमान नहीं होएगा, उसकी बीवी मुसलमान नहीं होएगी। वरना अगर सारी मुसलमान होए तो बात खत्म भाई, चिल। आपकी पांचों घी में भाई, पांचों घी में। अच्छा, और अगर सर कढ़ाई ये में। होता है कि छोटी बच्ची शादी ना करो, 20 साल की लड़की हो, कम से कम उससे छोटी ना हो ताकि वो जवान रहे, तो क्या मोमिन हजरात 5-5 साल की 4 लड़कियों से शादी कर सकते हैं क्या? टोटल 20 यार देखो ना, साल में। वो जो अभी मौलवी की बात बता रहा हूँ, उसने ये तो कहा था, उसने कहा था मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी, हम्म। दूसरी बीवी मुझसे 20 साल छोटी, और 10 साल छोटी, तीसरी बीवी मुझसे 20 साल छोटी। तो भाई मैं तो अभी तक जवानी में ही खेल रहा हूँ। खुद वो इस वक्त 45 बाबा हो गया हुआ है, तो वो बुढ़ी होने जो के बावजूद उसके पास अभी भी जवान बीवी है। चलो खैर आगे चलते हैं। इब्ने अब्बास, जब वो अपनी दूध पीती बेटी को मोहम्मद ने देखा था, तो उसने भी कुर्बान करने को ओके कर दिया, यस नबी, जैसे ही बड़ी होगी तो ले ली, इसके साथ टिंगी टिंगी कर ली। सो इज्जत तो आबरू उस जमाने में भी कुर्बानी हो रही थी, आज के जमाने में भी कुर्बानी होती है कि नहीं होती है? पता नहीं कैसे करेंगे ये, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है करें। आगे सर। वो डासना का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं दूर दे गुलाम तेनू बताने। तू बच हाँ के सही। स्टॉप। अब आपने देखा कि लोग कहते हैं यार देखो हम तो सबकी इज्जत करते हैं, हम तो सबसे प्यार करते हैं। वो अब आपने इनकी खूबसूरत जुबान से बेहतरीन कलमात सुने जो कि कुरानिक हैं और अबू बकर के कलमात से कम हैं और कुरान के कलमात के मुताबिक हैं और नबी की कलमात के करीब करीब हैं। प्लीज आगे। एडम भाई, ये दासना का रंडी का बच्चा जिसको बोल रहा है वो यति नरसिंहानंद करके एक स्वामी जी है, उसके बारे जी में बोल जी रहा है कि उसको भी मारेंगे। जी जी, अभी आगे चले ना, अभी वो बताते हैं, वो सारा बताएगा ये। तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण मैं दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। पॉज। दुश्मनों ने अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। अब जब फरिश्ते कैसे आएंगे अभी हम देखेंगे। अभी ये फरिश्तों के गिर्द खड़ा होकर क्या बोल रहा है वो अभी हम देखेंगे। तो अभी फरिश्ते आने वाले हैं बेटा, फरिश्ते आएंगे तेरे पास, फिर देखेंगे तेरा लहजा क्या है। आगे। और चांद दी दूसरा एडम साहब, दूसरी बात ये कि ये जो है वो लंगड़ा खादिम रिजवी का बहुत बड़ा फॉलोअर है। मुरीद है,
वो पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हाँ, खादम रिजवी का तो फुल मुरीद है ना, क्योंकि खादम रिजवी तो उसने अपने नाम मुंह से ले लिया यार, उसकी बातें मुंह से ले रहा है। तो हाँ। अभी अरे हाँ, वहां पे अभी अगली गेम भी चलनी है। जी जी, आगे सर, आगे। लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाल्लाह। लाशां दे लब्बैक या ढेर, रसूलल्लाह, लब्बैक क्या या रसूलल्लाह। लाशां दे ढेर लगा अल्लाहु देने अकबर, मतलब लाशें बिछा देनी है, ढेर सारी लाशें दे देनी है, ये पंजाबी में बोला है, लाशों के ढेर लगा देगा ये। जी अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस जी, मुक गया, मुक गया, मुक गया। चुम्मा चुम्मी भी हो गई। अब जनाब फरिश्ते आए, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने इसको पकड़ा, फरिश्तों ने इसको पकड़ा और अस्पताल के बिस्तर के ऊपर, साहिल साहब मुझे अब इनकी वो वाला डायलॉग चाहिए, मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था उस डायलॉग का, मिल गया। कौन सा वाला? अब वो बिस्तर वाला डायलॉग चलाए ना साहिल भाई, आपको वीडियो भेजी हुई है साहिल साहब, वो अच्छा चलाए ये, साहिल साहब। हाँ हाँ हाँ, ये आ अब गई। ये बताइए सर, ये 200% वीएल प्लेयर का 200% कर दें वॉल्यूम, हाँ, और अब चलाएं। 125% मैक्सिमम है। बोल दिए थे, अच्छा। हमको नहीं बोले थे, हम्म, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे अच्छा। इसी वजह से। ये बेटर है। मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। हम्म, ये उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं था साहिल, उनके लिए नहीं था। हाँ, उनके लिए नहीं ठीक था है। ये। तो भाई ये बस भी ऐसे असल सब में हजम होने वाली बात नहीं है एडम साहब। आप खुद सोचो हाँ, कि भाई तू मार किसी और, मतलब किसी और वजह से तू जाके उसको मार रहा है, तो तेरा ये वाला वीडियो बना के अगर उसके लिए नहीं था तो सेंस क्या बनता है? अरे नहीं, वो पुलिस वाले बड़े काम तरीके से इसकी मार रहे हैं, इसकी वाट लगा रहे हैं, इसके खिलाफ एविडेंस करा कर रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं लेकिन ये झूठ मतलब बोल जो रहा है ना ये। हाँ ऑब्वियसली यार साहिल, ये तो मेरा मतलब है, अंधे को भी पता है। ये हाँ, 10 साल इसकी के बच्चे जीभ को फट दोनों गई। वीडियो दिखा 10 साल के बच्चे को दोनों वीडियो दिखा दोगे, वही बता देगा यार ये झूठ बोल रहा है साला। नहीं तो इसकी जीभ फट गई ना अभी। अभी जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो कर रहे थे कि इसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, लाशें बिछा देंगे। हाँ, हुजूर दे जान भी दीवाने कुर्बान, आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान। हुजूर दे दीवाने आ रहे हैं, या खादिम हुसैन अल रिजवी लब्बैक। तो भाई तेरी यहाँ आके जब पुलिस ने तेरे को ठोका तेरे पैर पे, तो सारा खत्म हो गया। अब रसूल को भूल गया, अब भरोसा नहीं रहा तुझे रसूल पे, अब अल्लाह पे रसूल, भरोसा नहीं रहा। अब खालिद बिन वलीद का सदका याद नहीं आया तुझे? अरे अब वो तू डर फरिश्ते गया? किधर, फरिश्ते किधर आए मदद के लिए आने वाले थे? यूपी वाले आगे आए, ना। यूपी पुलिस आई ना, फरिश्ते फरिश्ते बन के इसका भूत उतारने के लिए। ये देखो पुलिस के फरिश्ते आए खड़े हैं। फरिश्ते आए खड़े हैं। आगे गुस्ताख लोग थे, उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिए ना सर नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके बढ़ते भी थोड़ी। हाय, हाय रब्बा, हाय रब्बा। योगी मोदी को क्यों बोला, वो उनको बचा क्यों रहे, कुछ ताक लोगों को बचा क्यों रहे, तो क्या तेरे को कत्ल करने दे उनको? हाय माय डार्लिंग। नाराजगी थी तो इनके लोग भी बोल दिए। बरेलवी तो उनका लोग सबका मानते हैं। तो लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल हाँ, करते हैं ना हाँ। शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे, तो वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। साहिल, उनकी आइडियोलॉजी मिलती आइडियोलॉजी, है। हाय मेरा रब्बा, हाय रब्बा। यार आई एम लविंग दिस, आई एम लविंग दिस। उनको फॉलो भी करते हैं। सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। इन सबको जानते हैं। एग्जैक्टली। रोको 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 रोको, ये मैं उसी दिन बोला था ना, यस, तू इसने नबी है जिस रे। जिसका नाम लिया है, जिस तरीके से बोल रहा है, ये बरेलवी है, मैंने पक्का बोला था ना, बात आ गई सामने।
और उस दिन मैंने ये बात कही थी एडम साहब कि इस मामले में, ये आशिक रसूल इश्क रसूल के मामले में सबसे खतरनाक ज़ॉम्बीज और मैक्सिमम तादाद में पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में आपको मिलेंगे बरेलवी हजरात। ये एक ऐसा फिरका है जो बर्दाश्त नहीं करता, और मौलवी हजरात जो है इनको एकदम यानी नॉर्मल मुसलमानों को, बरेलवी मुसलमानों को अपने कब्जे में लेके रखे हैं कि भाई इनको कहाँ भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फटने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए। बिल्कुल। जो कन्हैया लाल को मारने वाले थे वो भी बरेलवी थे। इसने जो हमला किया है और जो गुस्ताख गुस्ताख ये गुस्ताख 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 इतना बिठा दिए इन लोग ने मुसलमानों के अंदर कि वो फिर इस तरीके की हरकत करने लगता है जो ये लड़के ने किया। हर बात में इन्होंने सिर्फ गैर मुस्लिम को तो छोड़ ही दो, यहूदियों को छोड़ दो, ईसाइयों को छोड़ दो, हिंदुओं को छोड़ दो, आप इन्होंने खुद अपने दूसरे फिरके वालों के लिए इतनी नफरत डाल के रखी है गुस्ताखी के नाम पे, गुस्ताखी के नाम पे। इनके बड़े बड़े उलमा ने उनको काफिर तक डिक्लेयर किया है, उनके हाथों का जबिया हराम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नफरत इन्होंने डाल के रखी है। ये एक फिरका, बरेलवी फिरका, बहुत खतरनाक। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे जो है ना वो ऐसी रोक लगाए कि इनकी सारी जो अक्कड़ है ना वो निकल जाना चाहिए। जी अच्छा, एडम अपने साहब। नॉन मोमिन भाइयों के लिए मैं बता दूं कि अगर इनकी पहचान करनी है आप लोगों को तो देखिएगा, ये ऊंची टोपी लगाते हैं, तो जितने भी ऊंची टोपी वालों को देखिएगा तो सावधान रहिएगा जरा। बरेलवी फिरके वाले हमेशा ऊंची टोपी लगाते हैं। हाँ। जी आगे। चलाइए सर। ओह सॉरी, मैंने चलाना है, माय जानते बैड। नहीं है, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे बिल्कुल। सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको हम पैगाम देने के लिए। हाय, गुस्ताख लोगों को पैगाम देना था। पैगाम देना था। गुस्ताखी करोगे तो मैं काट दूंगा, लाशें के ढेर लगा दूंगा। गुस्ताख लोगों को पैगाम देना था। यानी एडम साहब आप सोचो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कितना इनके अंदर गुस्ताखी वर्ड डाल दी गई है। ये इतने कितने सेकंड का वीडियो हुआ, मेरे ख्याल से 25-30 सेकंड का वीडियो हुआ होगा। इसने कम से कम 9 से 10 बार इसने वर्ड यूज किया है इसने। यस गुस्ताख 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 गुस्ताख। सोचो कितना भरा गया है इनके जहनों में। सर। हर बात पे इसके गुस्ताख है, हर 2-3 लफ्ज के बाद गुस्ताख वर्ड आ रहा है। सर है क्या और इनके पास? व्हाट एल्स डू दे हैव? इंसानियत के नाम की चीज क्या है? गुस्ताख। गुस्ताख किसे गुस्ताख कहते हैं? इनको ये भी नहीं पता गुस्ताखी किसे कहते हैं। आपने हाँ। लास्ट टाइम एक वीडियो किया था, दो दफा हमने चलाया था। गुस्ताख कौन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुस्ताख? नोबडी हैज द डेफिनेशन ऑफ गुस्ताख। वो दोनों किसी ने दोनों भी नहीं चैनल में दी। गुस्ताखी डेफिनेशन कोई नहीं दे सका। चलाएं आगे। आपके पास है कंट्रोल। अब जरा पुलिस बताएगी गुस्ताखी क्या होती है बेटा। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने मतलब बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए हम उसका बात कर रहे हैं। प्रयागराज में लारेब हाशमी ने जिस तरीके से धार्मिक उद्घोष करते ये थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको, ये अब न्यूज होगी। यहाँ पे आते हैं वापस। किधर गया? वही सेम सवाल रिपीट सबसे होगा बड़ा फिर। ये है कि आखिर इस बातचीत में लारेब ने इस घटना को अंजाम। उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। उस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ था। वहीं जिस तरीके से लारेब उस वक्त गुस्सा ये चढ़ा हुआ उनके था। लिए नहीं था, ये उनके लिए नहीं था, किनके लिए था? बस ऐसे सर जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे। आए लाइन मैंने क्या कहा था यार? इसको पकड़ के इसकी बी भाड़ के जो है ना, उसके बाद इससे इंटरव्यू सुनना है, वो ये था। इतना मजा आया मेरे को, इतना मजा आया ये इंटरव्यू सुन के। मैं कहता हूँ भाई मजा आ गया। नहीं यूपी लेकिन पुलिस जिंदाबाद। एडम साहब, ये जो लड़के की बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो पैर से ये तो लंगड़ा हो गया है खादिम रिजवी की तरह, लेकिन हाँ। अगर ये पैर सही हो जाता है तो ये
इसकी अगर काउंसलिंग और इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे जाके भी इसी तरीके की हरकत करेगा ये। सर ही शुड बी इन द जेल फॉर लाइफ। कौन सी काउंसलिंग? इसने और इसने क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट डिग्री मर्डर किया है, राइट? व्हाई शुड ही बी आउट? ही शुड बी इन जेल फॉर लाइफ। कैद बामुशक्कत यही होती है ना? ही शुड बी इन कैद बामुशक्कत फॉर लाइफ। क्या मतलब वो लाइफ के बदले लाइफ किधर गई? Why should he be out? Why should he needs to be counseled? काउंसल उसकी की जाती है जो अटेम्प्ट करे लेकिन कर ना सके, राइट? अटेम्प्ट किया हो और किया ना हो और पकड़ लिया जाए। मुझे बताओ, जिस बंदे को इसने मारा है उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसकी बीवी, उसका भाई, वो क्या बदला नहीं लेंगे? भाई शुड बी इन फॉर लाइफ। कौन सी काउंसलिंग? He has already taken a life. खत्म।